हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 13A सॉल्व कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 13 का। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर दें ताकि आइंदा आने वाले मैथ के सॉल्यूशंस आपको आसानी से मिलते रहें। तो क्वेश्चन नंबर 7 की हम बात करते हैं। आपके पास एक रेक्टेंगुलर शेप गिवन है। अगर आप बुक में देखें तो इसमें क्वेश्चन क्या कहा गया है, एक रेक्टेंगल में से 4 क्वाड्रेंट्स रिमूव किए गए हैं और हर क्वाड्रेंट की जो लेंथ है और ब्रेथ वो है 2 मीटर्स। ओके, तो आपने फाइंड क्या करना है, आपके पास ये क्वाड्रेंट्स रिमूव करने के बाद ये जो मैंने ब्लैक मार्कर से शेप ड्रॉ की है, इस शेप का एरिया और पेरीमीटर फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, ये एक आपके पास रेक्टेंगुलर शेप है और ये जो 4 क्वाड्रेंट्स इसमें से रिमूव किए गए हैं वो आपके पास सर्कल के 4 क्वाड्रेंट्स हैं। यानी अगर मैं ये सारी शेप्स को मिलाऊं तो मेरे पास एक सर्कुलर शेप बनेगी। सपोज ये आपके पास एक सर्कल है। अगर मैं इसके 4 पार्ट्स करूं तो ये आप देख रहे हैं यही शेप्स बन रही हैं। तो ये चारों पार्ट जब मैं इनको मिला दूंगा तो मेरे पास क्या बनेगी, एक सर्कुलर शेप। और इसका रेडियस क्या दिया गया है, आप ये देखें, सबका 2 मीटर है। तो इसका जो हमारे पास रेडियस गिवन है वो है 2 मीटर। तो सबसे पहले हम लोग रेक्टेंगल को सॉल्व करते हैं। रेक्टेंगल का पेरीमीटर फाइंड करेंगे और इसका ये जो हमारे पास सर्कुलर शेप बन रही है, ये 4 क्वाड्रेंट्स को मिला के उसका पेरीमीटर फाइंड करेंगे और देन उनको ऐड कर देंगे। पेरीमीटर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपके पास जो रेक्टेंगल है उसमें से आपको इतना पार्ट गिवन है 3 मीटर और बाकी तो रिमूव हुआ है 2 मीटर। ओके, तो आपको चाहिए बस इतना सा पार्ट, सिर्फ इतना पार्ट, वो आपको गिवन है 3 मीटर। तो आपके पास जो ब्रेथ होगी वो 3 मीटर है और रेक्टेंगल के ऑपोजिट साइड सेम होती हैं तो ये भी 3 मीटर होगी। उसके बाद आपके पास जो लेंथ है वो टोटल दी गई है 9, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरी लेंथ 9 मीटर दी गई है। हमें चाहिए जो रिक्वायर्ड है इस ब्लैक जो मैंने ब्लैक मार्कर से ड्रॉ की है, इतनी लेंथ चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इस 9 में से ये 2 और ये 2 माइनस कर दूंगा तो मेरे पास सिर्फ इतना पार्ट आ जाएगा। तो उसके लिए क्या होगा, 9 माइनस 2 तो ये मेरे पास आ जाएगी 5 मीटर। ओके, तो मेरे पास जो लेंथ आ गई वो है 5 मीटर। ओके, तो हमारे पास जो रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है वो होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। अगर मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूं तो मेरे पास 5 मीटर प्लस ब्रेथ आ जाएगी 3 मीटर्स। 5 + 3 इज़ 8 एंड 2 8s are 16। तो ये मेरे पास 16 मीटर आ गई, ये कट हुई लेंथ और ब्रेथ। ठीक है, अब आगे हमारे पास ये सर्कुलर जो क्वाड्रेंट्स हैं उसकी बात रह गई। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमने ये चारों क्वाड्रेंट्स को मिला के एक सर्कल बनाया है तो हम सर्कल का पेरीमीटर फाइंड कर लेंगे और ये जो वैल्यू हमारे पास 16 आई है उसमें ऐड कर देंगे। पेरीमीटर ऑफ सर्कल हमारे पास होता है 2 पाई r। ओके, पाई की वैल्यू हमारे पास फिक्स्ड होती है 22/7 और r हमें गिवन है वो ये है 2 मीटर्स। जब मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ 222 एंड 2 ये हमारे पास आ जाता है 88 और नीचे 7 एज इट इज़ मीटर्स। और फाइनल जो हमारे पास इसका आ रहा है, जब मैं इसको डिवाइड करता हूँ 88 डिवाइड बाय 7 एंड यू विल गेट 12.57 मीटर्स। ओके,
तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास ये कर्व्ड पाथ भी आ गए और ये जो स्मॉल ब्रेथ और लेंथ है ये भी आ गई। ओके, अब हमारे पास जो इस फिगर का एरिया है वो कैसे आएगा, एरिया ऑफ फिगर, सॉरी पेरीमीटर ऑफ फिगर आ जाएगा। ये जो आपने ये दोनों पैरामीटर्स फाइंड किए हैं इनको ऐड कर देंगे, 16 प्लस 12.57, तो इसको 16 प्लस 12 हमारे पास होगा 28 और आगे डेसिमल वैल्यू एज इट इज़ 5.7 मीटर्स। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास इस शेप का बाउंड्री आ गई, यानी पेरीमीटर आ गया। ओके, अब हम इसका एरिया फाइंड, एरिया आपके पास होता है ये जो स्पेस ऑक्यूपाई हो रही है इस बाउंड्री के अंदर, वो आपके पास एरिया है। अब एरिया के लिए आप क्या करेंगे, आपके पास ये रेक्टेंगल में से जो क्वाड्रेंट्स रिमूव हुए हुए हैं सर्कुलर, उनको मिला के जो हमने सर्कल बनाया था उसका एरिया फाइंड करके अगर हम इस पूरी रेक्टेंगल के एरिया में से माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये इंटरनल एरिया आ जाएगा। ओके, तो हम क्या करेंगे, पहले रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करेंगे पूरी रेक्टेंगल का, और फिर इस सर्कुलर शेप का फाइंड करेंगे। तो रेक्टेंगल के एरिया में से देन उसको माइनस कर देंगे तो इस शेप का एरिया आ जाएगा। सबसे पहले हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड कर लेते हैं। आपके पास रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। ओके, तो अगर मैं कंप्लीट रेक्टेंगल देखूं तो ये मेरे पास लेंथ जो है वो 9 मीटर है और जो ब्रेथ आपके पास ये 3 मीटर्स दी गई है और 2 मीटर्स ये डॉटेड पार्ट और 2 मीटर्स ये वाला पार्ट। तो टोटल जो ब्रेथ हमारे पास हो जाएगी वो इन सब का सम हो जाएगा, जो कि आपके पास आ रहा है 7 मीटर्स। ओके, तो टोटल हमारे पास लेंथ दी हुई है 9 मीटर और जो ब्रेथ है वो है 7 मीटर। इसको जब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 9 7 63 और साथ जो एरिया में हमारे पास यूनिट आता है वो स्क्वायर्स में आता है, तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब दूसरी तरफ हम इस सर्कुलर शेप की बात करते हैं, उसका एरिया ऑफ सर्कुलर शेप वो हमारे पास आ जाएगा। उसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, पाई 22 डिवाइड बाय 7, आर आपके पास 2 मीटर है तो मैं 2 मीटर का स्क्वायर ले लूँगा। ओके, अब 2 का स्क्वायर हमारे पास होता है 4 और मीटर का भी स्क्वायर हो जाएगा, और जब मैं इसका फाइनल आंसर निकालता हूँ तो मेरे पास आ जाता है 12.57 मीटर स्क्वायर। ओके, अब हमने रेक्टेंगल का एरिया भी फाइंड कर लिया है और ये जो 4 कोऑर्डिनेट्स मिला के सर्कल बनाया है उसका भी एरिया फाइंड कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इस रेक्टेंगल में से ये पार्ट्स माइनस कर देंगे, यानी ये सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे तो ये इंटरनल जो हमारे पास इस बाउंड्री में एरिया आ रहा है वो आ जाएगा। तो अगर मैं एरिया ऑफ फिगर फाइंड करूं तो रेक्टेंगल के एरिया आपने फाइंड किया है 63 मीटर स्क्वायर और आपने जो सर्कल का फाइंड किया है वो है 12.57। ओके, और जब मैं इसको माइनस करता हूँ तो मेरे पास जो फाइनल आंसर आ रहा है वो है 50.43 मीटर स्क्वायर। तो ये स्टूडेंट्स हमने इस जो शेप आपके पास 4 कोऑर्डिनेट्स रिमूव्ड शेप थी रेक्टेंगल में से, उसका हमने एरिया और पेरीमीटर फाइंड कर लिया।